ताजमहल आगरा में स्थित हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। ताजमहल को 400 साल पहले मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह अपने समय की बेशुमार इमारत थी, लेकिन आज के समय में यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने लगातार 20 सालों तक काम किया था। इसे बनाने में उस समय 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। वैसे तो माना जाता है कि ताजमहल एक मकबरा है जहां पर शाहजहां और मुमताज की क्रब है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार के ताजमहल एक खजाना घर था जहां पर शाहजहां लूट कर लाए गए खजाने को रखता था, तथा कुछ के अनुसार यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। तो हाय, मैं हूं अजय और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता, तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया, उसका अवश्य उल्लेख होता। ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। शहंशाह के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी और वे नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरे लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे नीचले माला पर रखा था, जो आज भी रखा है। बात की पुष्टि के लिए यहां यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश, वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। ओक ने लिखा है कि जे मोंडेलसलो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयोजीज एंड ट्रैवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉमहर्निए के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते, तो मोंडेलसलो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़ कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ओक के अनुसार ताजमहल तेजोमहालय मंदिर था। तेजोमहालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्प लता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं,
हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इतिहासकार ओक की पुस्तक अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर तीसरी मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमर्दिदेव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंदुमौलीश्वर शंकर का मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। वह मंदिर आश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने तेजो महल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की, उसका एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित पुरातत्व खाते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वार्षिक वृत्त के चौथे खंड में पृष्ठ 216 से 17 पर अंकित है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक द्वारा लिखित पुस्तक ताजमहल तेजो महल शिव मंदिर है को पढ़ सकते हैं। आप सभी को क्या लगता है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या एक हिंदू मंदिर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।